राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो वीडियो की जो स्टार्टिंग हुई है उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एक बार फिर से आप सभी को अपनी प्यारी सी राधा रानी की, श्री जी की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। कथा बहुत ही सुंदर है और ये कथा राधा रानी के एक बहुत बड़े भक्त की है। और बहुत बड़े भक्त वो इसलिए कहे गए क्योंकि स्वयं हमारी श्री जी, श्री राधा रानी जी उनसे मिलने आई। कहते नहीं हैं, भगत के वश में हैं भगवान, कि जो भक्त होता है उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा असीम हो जाती है कि भगवान को भी अपने भक्त की भक्ति के वश में होना पड़ता है और मिलने आना पड़ता है। तो ऐसी ही भक्ति में रस से भरी हुई आज की ये बहुत ही सुंदर अलौकिक कथा है। कथा का श्रवण कीजिए, बहुत ही सुंदर कथा आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग, ये तो पूछना ही भूल गए। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कथा सुनकर आप सभी लोग और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए कथा को प्रारंभ करें। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का, रोचक कहानियों का, भक्ति से परिपूर्ण कथाओं का, पौराणिक कथाओं का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये वीडियो। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज की कथा राधा रानी के एक भक्त की कथा है। श्यामानंद जी वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हुए थे, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते थे, वहाँ सोहनी लगाते थे। अब आप कहेंगे सोहनी क्या होता है? सोहनी झाड़ू को कहा जाता है। वह सोहनी लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते तो वे बड़े भाव में मग्न हो जाते। प्रियालाल जी के चरणों में जो चिन्ह हैं वह उन्हें देखकर पहचान लेते थे कि ये उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते हुए देख श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचरी की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन दे ही नहीं सकती। इसलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती। एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नूपुर वहाँ था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया कि किसी नव विवाहिता वधू का होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नूपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। श्री राधा रानी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्री चरण का नूपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया है। ललिता जू ने खोज प्रारंभ की तो देखा
श्री श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नूपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो साधारण वेश में गई और कहने लगे कि बाबा, यहाँ सोहनी लगाते हुए कोई नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में थीं। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नूपुर तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता। ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो। बाबा बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं दे सकता। यदि ये नूपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नूपुर दिखाओ, अगर वही हुआ तो अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो मैं नहीं दूंगा। अब बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था। वो समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए है। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तू मुझे ही दे दे। बाबा मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का गिरा है वो आकर बोले कि मेरा नूपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा, मैं तभी ये नूपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नूपुर दिखाओगी। ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा ने नूपुर नहीं दिया। ललिता जी ने जाकर श्री राधा जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि बाबा बहुत ज़िद्दी हैं और देखो ये रोज़ मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं, चलो इन्हें निहाल करते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। सहज स्वभाव पर यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। श्री राधा रानी और ललिता जी श्यामानंद जी के पास आईं। ललिता जी ने बाबा से कहा, इनके चरणों की तरफ देखो, वो ही नूपुर है ना? ऐसा ही नूपुर तुम्हारे पास है ना? क्यों बाबा? अब बाबा ने नूपुर देखा और कहा, हाँ है तो वही लग रहा है। यह कहते हुए और श्री जी की करुणा देख वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया कि मैं बांध दूं, तो श्री जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाराज प्रभु के मस्तक पर रखा। श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाले, ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत अधिक प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नूपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप इष्ट देव ने लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र ही रगड़ रगड़ के साफ करो और शीघ्र धोकर आओ। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ के छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप कैसे छूट सकती थी। हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। तब वो सहम गए और कहा, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा, फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है। इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे।
गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और ये छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देवता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा रानी जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहाँ पहुँच चुका है जहाँ तुम्हारी भी पहुँच नहीं है। वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य की प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया है, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा और वह कहते रहे कि छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और दिव्य बाड़ी भी हुई। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके लिए आप प्रायश्चित के लिए 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन एवं भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से दंड उत्सव मैं करूँगा, यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये देखते कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहाँ उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। यह कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। बोलिए राधा रानी की जय, श्री जी की जय, जय श्री राधे कृष्णा। बहुत ही सुंदर ये कथा आज हमने आपको सुनाई। यदि आपको ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ, यदि आपको सच में कथा अच्छी लगती हो तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा। आप सभी का प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ मिलते हैं आपसे नई कहानी में, नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना तथा अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। राधा रानी की कृपा, कृष्ण कन्हैया की कृपा आप पर सदा बनी रहे और हम पर भी बनी रहे। जय माता की, राधे राधे।